Hello everyone. So today we are going to discuss the important current affairs from the month of September. Specifically हम बिहार के current affairs को यहाँ पे discuss करने वाले हैं and जो भी important events हैं like September month में I generally found कि बहुत कम important events थे but those are actually very important from exam point of view. So we will be discussing those current affairs and एक एक करके देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज रिलेटेड टू जीआई टैग. ठीक है, जीआई टैग इज ऑलवेज इन न्यूज. ओके, और पिछले करंट अफेयर्स को अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं तो वहाँ पे अगेन एंड अगेन द क्वेश्चंस आर रिपीटेड. सो व्हाट आई हैव कंक्लूडेड ओवर हियर दैट द नंबर ऑफ जीआई टैग्स ओके इज स्पेसिफिकली 15 प्रोडक्ट्स. ठीक है, कुल 15 प्रोडक्ट्स हैं बिहार के जो जिनको जीआई टैग मिला है. और इसमें अभी रिसेंटली किसको मिला है? मिथिला मखाना को. जैसे और भी आप देख सकते हो, शाही लीची है, भागलपुरी जर्दालू मैंगो है, देन वी हैव कतरानी राइस, राइट. सो देयर आर सो मेनी. सो इसको मैं ऑलरेडी भी आपको बता रखी हूँ बट सिंस इसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला सो दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड इट अगेन. नेक्स्ट जो न्यूज है ये टाइगर्स की जनसंख्या, मतलब जो पॉपुलेशन है वो कितनी है उससे रिलेटेड है. सो देखो, बिहार में वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व विच इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व. ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है ना, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है या फिर लोकेशन भी पूछा जा सकता है. इसके अलावा पटना जू में 9 है, राजगीर जू सफारी में 2 हैं. और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें सो बेसिकली 2006 और 10 में टोटल जो थे वो 10 थे, 2010-14 में 22 और अभी जो रिसेंटली 2018 और 22 की जो पॉपुलेशन काउंटिंग है लाइक टाइगर्स की, उसमें ऐसा पाया गया है कि वो 50. नाउ दिस आर एक्सपेक्टेड वन कि हाँ कम से कम 50 तो टाइगर्स हैं इधर को. सो या नाउ नेक्स्ट वेटलैंड्स के बारे में. ठीक है, सो वेटलैंड्स ओके, वेटलैंड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. व्हाई दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ ट्राई जंक्शन है ना. एक जैसे इकोटोन होता है ना, तो इकोटोन बेसिकली क्या है देखो. सो सपोज ये एक एरिया है, सपोज दिस इज योर वाटर एंड दिस इज योर लैंड. ठीक है, सो इसके बीच का जो जोन है ना, इसको हम कहते हैं इकोटोन विच इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर सर्टेन स्पीशीज. कुछ जो स्पीशीज होते हैं ना वो इधर को रहते हैं. सो वेटलैंड एक ऐसा एरिया है ना जो कि इकोसिस्टम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज पाए जाते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया. तो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं वेटलैंड्स की. जैसे कि अगर हम बात करें तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक सिस्टम को तो ये सपोर्ट करते ही हैं. बाकी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सो दिस एरियाज कैन बी फाउंड फ्रॉम द टुंड्रा टू द ट्रॉपिक्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम द अंटार्कटिका. ठीक है, अंटार्कटिका से हट करके टुंड्रा और ट्रॉपिकल एरिया में ये पाया जाता है. और नॉर्मली जो वेटलैंड्स हैं उसके जो वाटर होते हैं इधर दे आर ब्रैकिश या फिर सॉल्ट वाटर या फिर फ्रेश वाटर भी होता है. सो व्हाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट दिस वेटलैंड्स? देखो, वेटलैंड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली बिहार में बोला गया है कि जितने भी ऐसे वेटलैंड्स हैं जो कि 100 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया को कवर आउट करे हैं उनको हम क्या डेवलप करने वाले हैं एज अ टूरिस्ट प्लेस. जैसे 11 डिस्ट्रिक्ट्स, 11 जिले हैं, जैसे वैशाली है, सारण है, ओके, सिवान, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर. ठीक है, सो वेटलैंड्स अभी प्रेजेंटली में जैसे बरीला लेक विच इज इन वैशाली, मिर्जापुर विच इज इन बहियार विच इज इन सारण, देन मोती झील है जो कि ईस्ट चंपारण एटसेट्रा. सो बहुत सारे ऑलरेडी वेटलैंड्स हैं बट अभी हम क्या करने जा रहे हैं, उसको टूरिस्ट प्लेस में डेवलप करने जा रहे हैं. अब टूरिस्ट प्लेस में डेवलप होगा तो क्या होगा, उसके बहुत सारे फायदे हैं. जैसे आपको लोग आएंगे वहाँ पे घूमेंगे, उससे पैसा कमाया जा सकता है. लाइक टूरिज्म सेक्टर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्टर जहाँ से काफ़ी कुछ डेवलपमेंट किया जा सकता है, उस एरिया को डेवलप किया जा सकता है और साथ ही साथ इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ना, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ वेटलैंड. ओके, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022, इसको किसने लॉन्च करा है? इसको लॉन्च करा है शहनवाज हुसैन. और इसमें जो स्टार्टअप है बेसिकली देखा गया कि जो स्टार्टअप जो है विमेंस के द्वारा जो करा गया है दैट इज 5% उनको मोर फैसिलिटीज दी जाएंगी. देन SC/ST और जो PW कैटेगरीज हैं उनको भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी. बेसिकली क्या है कि स्टार्टअप्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप पे. ओके, बिकॉज व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर आप सिर्फ खुद को जॉब नहीं दे रहे हो, यू आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ
द सोसाइटी एज अ सेक्शन, है ना। आप कई लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देते हो, रोजगार देते हो, और आपका अगर आइडिया यूनिक है तो वो आपको कहीं ना कहीं एक बेटर स्टेज पे लेके जा रहा है, एंड यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट लाइक नेशन। सो एंजल इन्वेस्टमेंट की भी बात की है इन्होंने कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ये सरकार देने वाली है एज अ सक्सेस फी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये गार्लैंड ट्रेंच? ओके, गार्लैंड ट्रेंच क्या है? जैसे आपको पता है कि बिहार में क्या है, लाइक बिहार इज मेनली डिवाइडेड बाय गंगा फ्रॉम द मिडिल। गंगा जो है नदी, वो बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, और जो नीचे का जो लो लाइंग प्लेन एरिया है, बेसिकली क्या होता है, वो फ्लड जोन में डेवलप हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बाढ़ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस होती हैं। तो अगर हम एक ऐसा गार्लैंड बना दें, या फिर अगर हम वैसे एरिया को बचाने के लिए एक, कह सकते हो, एक बॉर्डरिंग कर दें, सो ये बात करी जा रही है कि अभी हम करीब करीब 40 गार्लैंड ट्रेंच जो हैं वो डेवलप करने वाले हैं। कहाँ पे? इन द साउथ बिहार। सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग कि ये अगर बिहार का मैप है, सो दिस इज योर नॉर्थ बिहार एंड दिस इज साउथ बिहार। तो दिस इज बेसिकली अपलैंड एंड दिस इज लो लैंड। तो पानी जो है जब आता है तो इधर को क्या होता है, फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज फॉर द स्टेट ऑफ बिहार। सो इसको बोला है कि ठीक है, यहाँ पे हम कुछ गार्लैंड जैसा बनाएंगे जिससे कि वाटर जो है वो रिटेंशन होगी उसकी। ओके, सो या नाउ नेक्स्ट वी हैव हर घर नल का जल योजना। ओके, नाउ दिस इज हर घर नल का जल योजना, और इसमें बिहार गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। लाइक दे हैव डन एक्सेप्शनली गुड बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड 99% टारगेट जो है उन्होंने अचीव कर लिया है, और इसमें लोगों को पानी जो है वो मुहैया कराई जा रही है कि हर घर में जो है वो पानी, लाइक वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी, राइट। सो वो वाटर जो है उसकी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी। अगर हम बात करें कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इसमें एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सो बेसिकली वी हैव द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, देन पंचायती राज है, एंड थर्ड नंबर पे है हमारे पास अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। सो ये तीनों साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, एंड काफी अच्छा माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया है। देन वी हैव अ स्कीम। ये जो स्कीम है आप देखो यहाँ पे, दैट इज रैम्प स्कीम। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, रैम्प का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रैम्प के बारे में पूछा जा सकता है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रैम्प जो है ये क्या चीज से रिलेटेड है। तो आपको अगर थोड़ा भी आइडिया है तो आप इजिली क्या कर सकते हो, आंसर को केटर आउट कर सकते हो। यू कैन एलिमिनेट द आंसर बिकॉज नॉर्मली वी हैव 4 ऑप्शंस। तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है एंड यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपको थोड़ा भी माइंड में क्लिक कर गया, आप उसको करेक्ट करके ही आओगे। सो रैम्प क्या है बेसिकली, देखो, इट इज लॉन्च बाय द एमएसएमई एंटरप्राइजेस। एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करने के लिए बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। फुल फॉर्म है इसका रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। कौन सपोर्ट कर रहा है इसको, तो वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है। और अगर हम कमिटी की बात करें, सो यूके सिन्हा कमिटी है, देन वी हैव केवी कामत कमिटी है। सो कमिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी एजेंसी इसको सपोर्ट कर रही है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फुल फॉर्म आ सकता है, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि रैम्प क्या चीज से रिलेटेड है। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए है, रोड डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है, या फिर वाटर एंड सैनिटेशन के लिए है, हाउसिंग एंड अफेयर्स के लिए। सो इफ यू नो दैट यस इट इज रिलेटेड टू एमएसएमई, देन उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आप सीधे ही करेक्ट आंसर को टिक करोगे। So yeah, as you can see, now we have a Smile 75 initiative. Now this is a very beautiful initiative, Smile. Okay, so Smile जो है, again this is a initiative of Ministry of Social Justice and Empowerment. अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें, so this is support for marginalized individual for livelihood and enterprise. ठीक है, सिटीज, टाउन्स और जो भी म्यूनिसिपल एरिया है उसको हमें क्या करना है, बेगिंग फ्री बनाना है ना। कोई भी भीख नहीं मांगे, सभी खुश रहें। ओके, लाइक हैप्पीनेस इज समथिंग जो कि सबको मिलना चाहिए, है ना, बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड एज लिविंग क्रिएचर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बड़ा ही प्यारा सा स्कीम है, स्माइल 75। सो स्माइल 75 इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द रिहेबिलिटेशन ऑफ द पर्सन हु आर इंगेज्ड इन बेगिंग। ठीक है, जो लोग भीख मांग करके अपना गुजारा करते हैं, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए, उनको कहीं ना कहीं एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंचाने के लिए, उनको कोई स्किल सिखाने के लिए, या फिर उनको एक बेटर लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम को लाई गई है। एंड अगर ये सही तरीके से काम करती है, देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू क्रिएट अ माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पालन 1000। ठीक है, सो पालन 1000 जैसे नाम से ही लग रहा है आपको, पालन मतलब छोटे बच्चे का एक पालन पोषण करना,
ठीक है। सो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा है? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखो मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बोला स्माइल 75, तो स्माइल 75 वॉज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो वहाँ पे आपको मिनिस्ट्रीज को ध्यान रखना है स्पेसिफिकली। पालन किससे है? सो पालन देखो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी हो सकता था। मतलब अगर आपको पता नहीं है ना तो कि अच्छा ये फैमिली वेलफेयर का है, तो आप हो सकता है कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को भी वहाँ पे टिक करके आ जाओ। सो बी स्पेसिफिक विद द मिनिस्ट्रीज, ठीक है। क्या एम है? यहाँ पे जो मेन हमारा एम है वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, एंड ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ अ चाइल्ड आफ्टर बर्थ। ये बच्चे की सही तरीके से ध्यान रखी जाए, उसको प्रॉपर केयर जो है वो प्रोवाइड करी जाए। नेक्स्ट हमारे पास है नमस्ते स्कीम। ओके, सो नमस्ते स्कीम इज एक्चुअली अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा है। इसमें क्या है? सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स इन अर्बन इंडिया, ठीक है। लाइक मेनी टाइम्स क्या होता है ना, हमें लगता है कि हमारा काम तो बहुत डिग्निटी वाला है और जो सामने वाला बंदा काम कर रहा है ना उसका वर्क अच्छा नहीं है। तो देखो कोई भी इंसान जो कर रहा है ना काम, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। आप किसी के भी काम को कम नहीं दिखा सकते कि नहीं मेरा काम ही अच्छा है और तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। जैसे ये जो है, अगर आप अभी मैं आपको दिखाऊंगी, लाइक दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सीवेज, है ना, जो नाली साफ करते हैं, ठीक है। आप देखो आप ये सोच भी नहीं सकते कि हम जा करके और नाली को साफ करें, और इंस्पाइट दे डू इतना बड़ा काम करते हैं वो, क्योंकि अगर नाली चौक हो जाए तो गवर्नमेंट और जो लाइक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर जो भी आसपास के लोकलाइट्स हैं उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनको प्रॉपर केयर मिले। लाइक सिक्योरिटी यूनिट्स होनी चाहिए वहाँ पे, और एक इंटेंसिव केयर यूनिट होना चाहिए कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो उनकी जान को बचाया जा सके। सो इस चीज़ को भी ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो हमें सिर्फ एक सर्टेन सेक्शन के डेवलपमेंट की बात नहीं करनी होती है, हमें समाज के हर एक सेक्शन के डेवलपमेंट की बात करनी होती है। सो ये दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड स्कीम, नमस्ते स्कीम। इसमें क्या है, जो सैनिटेशन वर्कर हैं उनके डिग्निटी की बात की जा रही है, उनके हेल्थ से रिलेटेड बात की जा रही है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन दोनों का जॉइंट स्कीम है, ठीक है। ये जॉइंटली मिलकर इसके ऊपर काम करने वाले हैं। कवरेज की अगर हम बात करें तो इसमें 500 सिटीज़ को कवर किया गया है, और दिस इज ऑल्सो कवरिंग द अमृत स्ट्रीट। नाउ लंगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर, ठीक है। सो ये एक कॉलेज है, और देखो कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉलेजेस या फिर अगर कोई भी एक हॉस्पिटल है या फिर कोई भी ऐसा यूनिट है जो कि बहुत पहले डेवलप हुआ है और अभी उसको कोई स्पेशल स्टेटस दिया गया और अगर वो न्यूज़ में है तो वो आपको एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस होते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि ये जो कॉलेज है दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1916 एंड दिस इज 106 ईयर ओल्ड, 106 साल पुराना कॉलेज है ये, और इसकी जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। सो नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से कॉलेज के दिस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को यूनेस्को ने लिस्ट में शामिल करा है, या फिर लंगत सिंह कॉलेज के बारे में भी पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कॉलेज का पिक्चर भी देख सकते हो। नाउ वी हैव अ स्मार्ट सीवरेज डिवाइस, ठीक है। सो स्मार्ट सीवरेज डिवाइस दिस इज बेसिकली डेवलप्ड बाय बलराज अर्पित, और ये गोपालगंज से हैं, और इसमें क्या है कि जो सीवेज है क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, दिस इज एक्चुअली सीवेज डिवाइस, ओके। सो इसमें 4 सेंसर्स हैं, एक टेम्परेचर है, एक गैस है, एक वाटर फ्लो और एक वाटर लेवल, कि कितना वाटर का लेवल है, क्या है, कैसे है। सो दिस इज वन ऑफ दी कह सकते हो एक बड़ा ही टेक्निकल और अच्छा सा स्कीम है जो कि डिवाइस है जो कि डेवलप करा है। सो या स्टूडेंट्स, सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द सितंबर मंथ करंट अफेयर्स, और अक्टूबर में थोड़ा ज़्यादा करंट अफेयर्स है, सितंबर में थोड़े कम थे, बट मेरा काम ये नहीं है कि मैं जितनी भी चीज़ें हैं सबको आपके सामने पुट कर दूं, है ना। वैसे तो बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सब कुछ नहीं पढ़ना होता हमें, ओके। यू ऑलरेडी हैविंग द स्टैटिक पोर्शन, तो करंट अफेयर्स पे अगर आप बहुत इतना पढ़ोगे और सब कुछ तो आएगा नहीं। सो मैंने सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक्स को यहाँ पे रखा है जो कि एग्जाम का पैटर्न को देखते हुए देखा है,
और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं और प्लस जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं. So I wish you all the best and keep studying. Or within 1 or 2 days, I'll be coming with October current affairs, and we'll also be discussing few MCQs. So keep learning, and thank you so much.